नमस्कार दोस्तों। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सीधे लती नहीं बनता, उसे पहले आदत बनती है, फिर जरूरत, फिर मजबूरी और फिर पहचान। एक समय आता है जब इंसान कहने लगता है मेरे बिना सिगरेट नहीं चलता, लेकिन सच उसका उल्टा होता है। सिगरेट उसके बिना चल रही होती है, इंसान उसके बिना नहीं चल रहा होता है। अब एक छोटा सा हिसाब करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज 50 रुपए का तंबाकू इस्तेमाल करता है। 50 रुपए बहुत ज्यादा नहीं लगते, लेकिन हर महीने में 1500 रुपए, एक साल में 18,000 रुपए, 10 साल में लगभग 1,80,000 रुपए। और ये सिर्फ खर्च है। इसके अलावा इलाज का खर्च, दवाइयाँ, हॉस्पिटल, काम की कमी में क्षमता और खोए हुए अवसर अलग। सोचिए कितने लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उन्हीं के पास रोज नशे करने के लिए पैसे निकल जाते हैं। अगर वही पैसा सीखने, निवेश करने या परिवार पर खर्च होता तो जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी। सबसे दिलचस्प बात जानते हैं, तंबाकू सिर्फ शरीर पर हमला नहीं करता, ये दिमाग पर हमला करता है। और धीरे धीरे चुपचाप इंसान सोचता है मैं कंट्रोल में है तो छोड़ क्यों नहीं पा रहा। यही असली जाल है, क्योंकि लगभग हर तंबाकू उत्पादन में निकोटीन होता है। निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो दिमाग के साथ खेलता है। जब कोई भी व्यक्ति सिगरेट पीता है तो कुछ सेकंड में निकोटीन दिमाग तक पहुंच जाता है और दिमाग को झूठा सिग्नल देता है तुम अच्छा महसूस कर रहे हो। कुछ समय बाद वही एहसास खत्म हो जाता है, फिर दिमाग दोबारा मांग करता है और यहीं से शुरू होता है लत का चक्र। लोग सोचते हैं मैं जब चाहूँ तब छोड़ सकता हूँ, लेकिन सच यह है अधिकतर लोग तब तक नहीं छोड़ पाते जब तक शरीर और जिंदगी इसकी कीमत नहीं चुकाने लगती। आदत इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान को नुकसान दिखता है, फिर भी वह जारी रखता है। यही कारण है कि दुनिया भर में तंबाकू उद्योग अरबों डॉलर का बन गई है। लोगों की कमजोरी किसी और की कमाई बन गई है। लेकिन दोस्तों एक सवाल है, अगर तंबाकू इतना नुकसान करता है तो हर साल नए लोग इसकी गिरफ्त में कैसे आ जाते हैं? जवाब सिर्फ निकोटीन नहीं है, जवाब है मार्केटिंग। आज भले ही टीवी पर सिगरेट विज्ञापन ना दिखे, लेकिन ब्रांडिंग खत्म नहीं हुई है। फिल्मों में, वेब सीरीज में, सोशल मीडिया कई बार नशे को स्टाइल, एटीट्यूड और मैच्योरिटी की तरह दिखाया जाता है। एक युवा लड़का सोचता है यही शायद बड़ा होने की निशानी है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। किसी चीज का गुलाम बन जाना कभी मैच्योरिटी नहीं हो सकती। अब एक कहानी सुनिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने जवानी में तंबाकू का सेवन करना शुरू किया। सोचा बस टाइम पास है, फिर नौकरी लगी, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, लेकिन आदत नहीं गई। साल गुजरते गए। एक दिन डॉक्टर ने कहा अब छोड़ दीजिए। उन्होंने जवाब दिया अब छोड़कर क्या फायदा। यही सबसे दुखद वाक्य है, क्योंकि शुरुआत में लोग कहते हैं अभी तो कुछ नहीं होगा, और बाद में कहते हैं अब छोड़कर क्या फायदा। बीच का समय निकल जाता। और यही कारण है कि कई बार एक व्यक्ति की लत पूरे परिवार की आने वाली पीढ़ी को प्रभावित कर देता। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बेच रही है तो आखिर कंपनी ऐसा क्या कर रही है जो लोग बार बार उसी प्रोडक्ट की तरफ लौट जाते हैं? तंबाकू उद्योग
सबसे बड़ा हथियार है लोगों का भरम। मेरे साथ कुछ नहीं होगा, हर स्मोकर यही सोचता है। लेकिन कैंसर किसी को नोटिस भेजकर नहीं आता। दिल की बीमारी पहले परमिशन नहीं लेती। फेफड़े अचानक कमजोर नहीं होते और सब धीरे धीरे होता है, और इतना धीरे कि इंसान को महसूस ही नहीं होता। और जब महसूस होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद डराना नहीं, मकसद जगाना है। क्योंकि हर साल लाखों लोग एक फैसला लेते हैं और अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। समस्या यह नहीं कि आदत बड़ी है, समस्या यह है कि हम लोग उसे बड़ा मान लेते हैं। आप लोगों के घर में, परिवार में, दोस्तों में या शायद खुद की जिंदगी में कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो इस आदत से जूझ रहा है। उसे जज मत कीजिए, उसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि आदत छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं होता है। कभी कभी एक बातचीत, एक फैसला, एक दिन सब कुछ बदल देता है। अब एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये नहीं कि दुनिया क्या मान रही है, असली सवाल ये है कि क्या हम लोग अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद के हाथ में रखेंगे या फिर एक छोटी सी आदत को अपनी जिंदगी का मालिक बना देंगे। क्योंकि तंबाकू कभी किसी का दोस्त नहीं था, वह सिर्फ एक सौदा था जिसमें फायदा हमेशा किसी और का हुआ और नुकसान हमारा। अगर आप तंबाकू का सेवन नहीं करते तो कभी शुरू मत कीजिए, और अगर करते हैं तो याद रखिए सबसे अच्छा दिन छोड़ने का कल नहीं आज है। तो इस वीडियो को अपने लिए नहीं, उन दोस्तों के लिए शेयर कीजिए जो हर दिन खुद को नुकसान पहुंचा रहा है और उसे एहसास भी नहीं है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की आखिरी सिगरेट बन जाए, और अगर ऐसा हुआ तो आज की वीडियो बनाने की मकसद पूरा हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सागर नेक्स्ट जेन के साथ, सागर नेक्स्ट जेन स्टाइल में। तब तक के लिए सागर नेक्स्ट जेन की तरफ से बाय।